अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में कितने लोग हैं, 4 या 5 भी हो सकते हैं। अब सोचो 2040 में शायद सिर्फ 2 या 1 रहे और उस एक इंसान के पास आज के 4 लोगों से ज़्यादा पैसा खर्च करने को होगा। यही है इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे अंडररेटेड इकोनॉमिक शिफ्ट और आज हम बात करेंगे इंडिया एट द क्रॉस रोड्स। सो हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इंडिया की फर्टिलिटी रेट। इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है अभी करंट सिनेरियो में वो है 2.01 एंड जो एवरेज चाहिए रहता है वो है 2.1। मतलब एक रिप्लेसमेंट थ्रेशोल्ड से भी कम पहुंच गया है इंडिया की फर्टिलिटी रेट। एंड इसकी की ड्राइवर्स क्या है? तो फीमेल की एजुकेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एंड अर्बनाइजेशन एंड फैमिली प्लानिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की डिक्लाइनिंग एंड द राइजिंग कॉस्ट, ये सब फैक्टर्स है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया की फर्टिलिटी रेट की डिक्लाइन को। एंड अपन देखते हैं अब फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कि कैसे फीमेल का जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है वो इंडिया की फर्टिलिटी रेट को डिक्लाइन कर रहा है एंड वो इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है एक मिडिल क्लास के लिए। जो चीज़ पहले एक मेल मेंबर करता था उस जॉब के लिए, एग्जाम्पल एक मेल मेंबर रिक्वायर्ड होता था, तो अब उसी जॉब के लिए एक फीमेल कैंडिडेट भी कह सकते हैं फीमेल कैंडिडेट भी compete कर रही है उस पोजीशन के लिए। तो सैलरी जो है वो तो इंक्रीज नहीं हुई पर उसी सैलरी पे अब आप कंपनी को 2 जने मिल गए, तो सैलरी जो है वो उतनी ही रही पर 2 वर्कफोर्स जो है, 2 मैन एंड वुमेन जो है अब कंपनी एम्प्लॉयड कर सकती है। तो सैलरी इंक्रीज किसी की नहीं हुई। अगर अपन टोटल ओवर ऑल ओवर टर्म्स में देखें तो अपन देख सकते हैं 2000 से 2009 में एक ग्रेजुअल डिक्लाइन देखा गया फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, एग्रीकल्चर एग्जिट विद नो अर्बन एब्जॉर्प्शन। एंड 2010 में से 2019 में एक शार्प डिक्लाइन देखा गया 26% से 20%। एजुकेशनल एनरोलमेंट डिस्प्लेस्ड वर्क स्ट्रक्चरल मिसमैच एंड आफ्टर दैट 2020 से 21 में एक टेम्परेरी राइज हुआ बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। जो पेंडेमिक ने जो एक मिडिल क्लास की जो सेविंग्स थी वो सब खत्म कर दी। एंड अगर अपन आपका सिनेरियो देखें तो एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो गई है 37% पे। अब जो फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज होता रहा है। फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन जो है एक फैमिली के लिए गलत नहीं है, बट अगर वो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है अगर वो एज अ जॉब के अगर नज़रिए से देखें तो बहुत ही एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है फैमिली पे। अगर फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन अगर फैमिली बिजनेस में है तो सबसे बेस्ट, अगर अपन देखें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है। एंड अपन देखें अब द डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड द एजिंग रिस्क, तो इंडिया की जो ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो है वो 65 पर 100 वर्किंग एज पर्सन हो गई है एंड ये प्रोजेक्टेड है कि वो इंक्रीज होती जाएगी 9% टू 22% बाय द 2050। ये अब चाइना और जापान से तो फेवरेबल है पर ये जो ट्रेजेक्ट्री से जो इंक्रीज हो रहा है वो एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। तो अपन देखते हैं द कमर्शलाइजेशन ऑफ सोशल मूवमेंट। वुमेन इन इक्वालिटी, वुमेन राइट्स का एक जो एनवायरनमेंट क्रिएट करा है वुमेन को इक्वलिटी दिलाने के लिए, ये सिर्फ एक इक्वलिटी की बात नहीं बल्कि बिग ब्रांड्स के लिए, बिग कंपनीज के लिए एक प्रमोशन, एक मार्केटिंग का जरिया है। तो हम देख सकते हैं ये एक टर्म है फेमर्टाइजिंग, जो कि ब्रांड्स जो है लाइक डव और एरियल यूज करती है। हैशटैग शेयर द लोड एंड तनिष अलाइन करता है विद, ये तनिष का जो कॉन्सेप्ट है वो अलाइन करता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो तनिष की जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी जो है एक वुमेन ही खरीदेगी। तो एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्रिएट करना वुमेन इक्वालिटी के बारे में या फिर वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कि जो वुमेन्स है वो सबसे ज्यादा उनका प्रोडक्ट खरीदे, तो ये सिर्फ इक्वालिटी की बात नहीं, ये उनको सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है। एंड अगर हम देखें तो ये सब जो चीजें हैं कंपनी इसको शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट दे देगी क्योंकि उनके जो कस्टमर्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे जो कि वुमेन है। बट लॉन्ग टर्म में अगर फर्टिलिटी रेट ही नहीं रहेगी तो उनके कस्टमर्स डिक्लाइन हो जाएंगे। ये बात कंपनी को समझ में नहीं आती है एंड कंपनीज जो है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में सोचती है। एंड द कमोडिटी फेमिनिज्म, सोशोलॉजिस्ट रॉबर्ट गोल्डमैन ने एक क्रिटिक करा है कि एडवर्टाइजिंग अप्रोप्रिएट्स फेमिनिस्ट रेटोरिक टू सेल द प्रोडक्ट्स व्हाइल स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, वेज गैप्स, केयर बर्डन्स एंड रिमेन अनएड्रेस्ड। द टेंशन, कुछ कैंपेन जो है वो तो अचीव करते हैं जनरल सोशल इम्पैक्ट, बट जो मोस्ट ऑफ द कैंपेन्स है वो एक सराउंड करते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अपन देखते हैं हाउस होल्ड फ्रेगमेंटेशन एंड कंज्यूमर इकोनॉमिक्स। तो एक डाइवर्स जो इकोनॉमी है, अगर जितने ज्यादा इकोनॉमी में डाइवर्स होंगे कंपनीज का प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। तो शॉर्ट टर्म में कंपनीज जो है आपके डाइवर्स कराने पे को शॉर्ट टर्म में अगर कंपनीज आपके डाइवर्स कराए तो उन्हें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा।
तो अगर आप देख सकते हैं सिंगल पर्सन हाउस होल्ड जो है वो स्पेंड करता है अप टू 30 to 60% मोर कैपिटल देन द जॉइंट हाउस होल्ड, क्योंकि जॉइंट हाउस होल्ड में एक जॉइंट फैमिली में जो है एक्सपेंसेस जो है जॉइंटली इंकर होते हैं। एंड जो एक चीज अगर फ्रिज जो है तो उसे पूरी फैमिली यूज कर सकती है, बट सिंगल पर्सन हाउस होल्ड में हर एक पर्सन को अपना अपना खुद का फ्रिज लाना पड़ेगा। एंड जो उससे जो है कंपनीज को बहुत फायदा होता है, एंड कंपनीज चाहती है कि आप सबके डाइवोर्सेस हो। एंड जो रियल स्टेट के प्राइसेस हैं वो 15 to 20% इंक्रीमेंटल है टायर वन हाउसिंग डिमांड के। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड हो रही है, मेट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स की डिमांड होगी, एंड वेडिंग्स की डिमांड होगी। तो वेडिंग सेट बहुत बहुत बड़ा इंडिया में मार्केट है। मिडिल क्लास जो है अपने वेडिंग्स में मोस्ट ऑफ दी उसकी लाइफ सेविंग्स है वो खर्च कर देता है। तो हम देखते हैं द कल्चरल ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन आइडेंटिटी। तो ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स था, मैरिज हो जाती थी 18 to 22 की एज के बीच में, पर अर्बन नॉर्म्स जो है अब जो मॉडर्नाइजेशन का जमाना है तो एज जो है डिले, जो मैरिज है वो डिले होती जा रही है। इससे जो वुमेन की फर्टिलिटी रेट है उस पर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्ट्रक्चर पे भी बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। पहले जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स थे वो जॉइंट एक्सटेंडेड फैमिली के थे, बट जो अब जो मॉडर्नाइज जो वुमेन्स हैं वो न्यूक्लियर और सिंगल फैमिली ही पसंद करती है। एंड पुराने समय में जो एक फैमिली जो है उसको एक इम्पोर्टेंस दिया जाता था, क्योंकि जो एक वुमेन ही है वो ही अच्छी तरीके से फैमिली को, क्योंकि एक वुमेन ही है जो अच्छी तरीके से फैमिली को सपोर्ट कर सकती है, एक उस एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है कि जो फैमिली है, जो उसके मेल मेंबर्स है, जो उसकी आने वाली जो जनरेशन है वो एक अच्छी तरह ग्रूम हो। अगर वही वुमेन जो है अगर काम पे जाएगी, जॉब पे चली जाएगी, तो एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा पूरी फैमिली के ऊपर। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो वुमेन का पार्टिसिपेशन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वो जॉब कर रही है तो वहाँ दिक्कत आती है। अपन देखिए द सिंथेसिस ऑफ द इंटरलॉकिंग सिस्टम। सबसे पहले जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन करेगी बिकॉज ऑफ द राइजिंग फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, क्योंकि उन्हें पैसे कमाना है। तो अगर वो पैसा कमाएगी तो वो उनका जो फर्टिलिटी रेट है वो मेंटेन नहीं कर पाएगी। एंड बिकॉज ऑफ जो कंपनी है वो चूज करेगी एक मैन को ओवर द फीमेल। एंड बिकॉज ऑफ द हाउस होल्ड फ्रेगमेंटेशन मोर हाउस होल्ड यूनिट्स एम्पलीफाइड कर रहे हैं डिमांड को, एंड हाउसिंग एंड ड्यूरेबल्स की डिमांड को, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड को। एंड एक इंडिविजुअलिज्म एंड द आइडेंटिटी कंजप्शन, एक ब्रांड जो है वो एक क्रिएट कर रही है आइडेंटिटी अराउंड द इंडिविजुअलिज्म। इससे जो है प्रीमियम प्राइसिंग एक पावर क्रिएट करता है, जो ब्रांड जो है वो एक प्रीमियम प्राइसिंग क्रिएट करता है उसके प्रोडक्ट के अराउंड। तो देखते हैं कंपेरेटिव कंटेक्स्ट एंड पॉलिसी इंपेरेटिव्स। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे जो कंट्रीज है उनकी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है TFR वो कितनी कितनी है, इंडिया की कितनी है। तो ये सब आप देख सकते हैं। अपन देखते हैं की फाइंडिंग्स एट ग्लैंस। जो भी अपन ने ऊपर देखा वो अपन एक समरी के तौर पे देख लेते हैं। तो इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.01 है। फीमेल वर्क फोर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो 37% है 2023 में। तो अभी डेटा तो और इम्प्रूव हो गया होगा। एंड जो एक कॉस्ट मार्केटिंग है, जो इस पे इसके अराउंड जो मार्केटिंग सराउंड हो रही है उसका जो है वो $4.8 बिलियन का मार्केट है। सिंगल हाउस होल्ड प्रीमियम की जो वैल्यूज है वो इंक्रीज हो गई है। सॉरी, जो हाई पर कैपिटा जो स्पेंडिंग है वो 30 to 60% है। एंड ओल्ड एज जो डिपेंडेंसी है वो 3x हो गई है। So, अगर अपन देखें, मैं समरी आपको दूं तो अगर वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है, अगर फैमिली बिजनेस है तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर जो वुमेन है वो ऐसे जॉब कर रही है पर उसको फैमिली को पैसे की नीड्स है तो अलग बात है। पर अगर वुमेन जो है सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही जॉब कर रही है तो वो बहुत ही गलत चीज़ है और फैमिली को बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। एंड अपन को हर एंगल से इसको सोचना चाहिए, ना ही सिर्फ सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए वुमेन इक्वलिटी क्या होती है कि आप 100 ईयर्स में इतना क्या आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कर लिया, जो जो पिछली जो जनरेशन है वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स से वो नहीं सोच पाई कि आपने जो 100 ईयर्स में सोच लिया। सो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।